नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन रैंकर्स अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम परसेंटेज का सेकंड टाइप्स पढ़ते हैं जो कि 2020 के अपडेटेड क्वेश्चन है। अपडेटेड क्वेश्चन 2023 टोटल अपडेटेड क्वेश्चन है। कल हमने बेसिक कंप्लीट किया था, आज कुछ अपडेटेड क्वेश्चन रहते हैं पेपर में कैसे पूछे जाते, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, the length and breadth of a rectangle are increased by 8% and 5% respectively. By how much percentage will the area of the rectangle increase? जो कि एसएससी सीजल में पूछा हुआ शिफ्ट फर्स्ट का है 2022 का। हिंदी से देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में कम से 8% और 5% की वृद्धि होती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको शॉर्ट अप्रोच से, ठीक है ना। तो अगर हमारे जो कि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है तो ठीक है ना, कितने परसेंट, 8% है तो लेट देन ऑफ इनिशियल वैल्यू 100% होती है, ठीक है ना। तो लेट देन ऑफ इनिशियल वैल्यू 100% होती है। तो हमारा कितना है, ओल्ड क्या कर लेंगे, ओल्ड हमारा 100 है, न्यू 8% वृद्धि होती है तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यू, कितना हो जाएगा 108%। तो लंबाई कितनी होगी, 100 से बढ़ के 108 हो गई। चौड़ाई क्या हो गई, 100 से बढ़ के कितना हो जाएगी 105 हो जाएगी। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है ना। अब आयत का क्षेत्र हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11,340 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। करके देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, हमें क्या बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे न्यू में, और न्यू में ओल्ड का माइनस कर देंगे तो हमारा जो भी एरिया होगा उसमें कन्वर्ट कर लेते। तो चलिए देख लेते हैं। तो परसेंट यहाँ पे देख लेते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसको, क्षेत्रफल का प्रतिशत कैसे निकालते थे। 11,340 माइनस 10,000 कितना 10,000 बटे क्या हो जाएगा ओल्ड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर इसको काटते हैं तो क्या होगा परसेंटेज, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं तो ये क्या बचेगा, ये एक 1340, कितना बचेगा 1340 बटे 1000 कितना, सॉरी 10,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा एक जीरो से जीरो कट के करके बचा कितना 134 बटे 10। आंसर कितना आ जाएगा 13.4%। तो हमारे क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 13.4% की वृद्धि होगी। ऑप्शन द डिस्ट्रिक्ट हैज 10,24,000 inhabitants. If the population increase at the rate of 2.5% per annum, find the number of inhabitants at the end of 3 years. जिले में 10,24,000 निवासी हैं यदि जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। जिले की जनसंख्या कितनी है 10,24,000। जिले की जनसंख्या कितनी है 10,24,000 है और यदि जनसंख्या 2.5% प्रति साल बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो देख लेते हैं 2.5 को हम पहले केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5% को हम परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/40, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1/40। अब 3 साल तक ग्रोथ करते तो 40 से क्या हो जाएगा 41, कितना 40 से 41, ठीक है। क्योंकि इसमें से एक की वृद्धि हो रही है। पुराना मेरा कितना, ये न्यू हमारा कितना बनेगा 41, क्योंकि हमेशा 3 साल तक लगातार वृद्धि हो रही है। तो कितना 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा 64,000, ठीक है ना। ये हो जाएगा 41 47 68
921। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? अच्छा, क्या बोला है कि निवासियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो दिया कितना है हमारे पास? दिया 10,24,000 टोटल निवासी हैं। 10,24,000 टोटल निवासी हैं, और जो पुराने क्या हो जाएगा हमारे 64,000, और नए निकालना है हमें। तो 3 साल बाद का कितना हो जाएगा? 48,921, ठीक है। काट देंगे 3 जीरो से, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 16 से, ये पूरा पूरा 16 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 16 इंटू 48,921, तब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 मतलब जिसमें ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या 6 आएगा, तो हमें चेक कर लेना लास्ट में 6 इन दोनों में है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आएगा, 11,02736, ठीक है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। सेव की लागत में 20% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है, तो शुद्ध प्रतिशत में कितनी परसेंट कमी होती है? सेव की लागत में अगर 20% की वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है, तो शुद्ध प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी होती है? तो क्या बोला पहले 20%। हमने आपको बताया कि अगर परसेंटेज को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट, पहले क्लास में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं सिखाए थे, एक बार और देख लेते। 20% को मल्टी डिवाइड परसेंट की वैल्यू 1/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा कितना 1/5, कितना गया 1/5। तो 20% वृद्धि तो 5 से 6, 20% कमी तो 5 से 4, क्योंकि अगर कमी है तो ऊपर वाले माइनस करेंगे, वृद्धि होती है तो प्लस करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 25, ये 4 से 24, 4 से 24, दोनों का डिफरेंस कितने का? 1 का है। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस बटे ओल्ड जितना बचता है जितना था, और मल्टीप्लाई परसेंटेज बना 100, तो कितना 25 चौको 100, अर्थात कितने आ गया, कितने परसेंट कमी होगी? 4% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 20% खो देता है। एक व्यक्ति अपने धन का 20% खो देता है और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद उसके पास अगर 120 रुपये बचते हैं, तो पहले उसके पास कितना था, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर हम लेट देन इनिशियल मनी ऑफ 100 मान करते हैं, ठीक है ना, लेट देन ऑफ 100 मान करते हैं, तो कितना है, लेट देन इनिशियल, so इनिशियल मनी कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट देन इनिशियल मनी कितना है, 100 है, ठीक है। तो कर देख लेते हैं, तो कितने परसेंट है, 85% खर्च करने के बाद बचता है, तो ठीक है ना। तो कितने परसेंट खर्च किए होंगे, 15%, कितने परसेंट, 15%, कितने परसेंट, 15%, परसेंटेज वैल्यू 100 होती है, ठीक है। और 20% खो देता है, तो कितने परसेंट बचता है, 80% बचता है। तो उसके बाद जो भी बचता है अमाउंट बचा हुआ है 120 रुपए के, ठीक है। तो ये काट देते, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा 2 4 जा, ठीक है। तो कितना 12 हो जाएगा, और 120, ये 12 1 जा कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू 10, 1 इक्वल टू 10, और परसेंटेज की वैल्यू अगर 100% मानेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा, अगर इसको 100% करते हैं तो ये हो जाएगा 00, तो कितना आ गया, उसके पास पहले कितना था 1000, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट